हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है एनआईएस क्लास 10th के हिंदी के 3rd चैप्टर का ब्रीफ, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको आप एक बार सुन लो तो पूरी स्टोरी आपके माइंड में फिट हो जाए। फिर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे उनका आंसर आप आराम से दे सकोगे, दैट्स माय प्रॉमिस। और इसके पहले मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 के भी वीडियोस लेक्चर ले रखे हैं, उन स्टोरीज को समराइज को अच्छे तरीके से शॉर्ट में बताया है आप सभी को, तो जिसका प्लेलिस्ट अलग से बना के रखा है मैंने, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, स्टोरी को जान सकते हो, सुन सकते हो और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं आज के अपने इस 3rd चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है गिल्लू। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, गिल्लू, तो यहाँ पर ये जो नाम है वो एक गिलहरी के लिए दिया गया है। और इस कहानी के राइटर के बारे में आगे हम जानेंगे बहुत सारी बातें। तो एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ देती हूँ कि जब भी हम अपने घर में कोई पेट, कोई पालतू पालते हैं, तो उनसे हमारा किस तरीके से अटैचमेंट हो जाता है, किस तरीके से हमारा उनसे लगाव हो जाता है। और जब वो कुछ समय बाद हमारे पास नहीं रहते हैं तो फिर वो जो दुख होता है वो बयां किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस दौरान हम उनको अपने परिवार का सदस्य मान लेते हैं और उनसे इस तरीके से हमारा जुड़ाव हो जाता है कि उनके बिना फिर जीवन संभव नहीं लगता है। तो इसी तरीके से ये जो पूरी स्टोरी है वो एक पेट पे, वो एक पालतू पे बेस्ड है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात तो ये बता रही हूँ कि आपने बहुत सारे पेट सुने होंगे, जाने होंगे, जैसे कुछ लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, कुछ लोग अपने घरों में बिल्लियां पालते हैं, कुछ लोग ऐसे करके तमाम गाय भैंस करके पालते हैं और उनसे उनका अटैचमेंट लाजमी है कि हो जाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें उनसे बॉन्डिंग हो जाती है कि समझ में आता है कि हाँ, इनसे इनका कनेक्शन है। बट जो आज की हमारी स्टोरी है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि वो एक गिलहरी पे बेस्ड है। आप सोचो, इतनी छोटे जानवर को कोई अपने घर में पाल सकता है क्या? वो पालने का उससे क्या इतना अटैचमेंट हो सकता है कि फिर जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बारे में इस तरीके से उन्होंने पूरी स्टोरी लिख डाली। और आज भी वो कहीं ना कहीं वो जानवर इस स्टोरी के माध्यम से जी रहा है हम सबके बीच, और हम इसकी स्टोरी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात और समझ सकते हो, इस स्टोरी में बेसिकली मानव का जो प्रेम है जानवरों के प्रति, उसको भी उजागर किया गया है कि किस तरीके से जानवर इंसानों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी भावनाएं इंसानों के प्रति रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं, और किस तरीके से इंसान जानवरों के प्रति समर्पित हो सकता है, उनसे कनेक्टेड हो सकता है और अपने सुख दुख का भागीदार इन छोटे जानवरों को भी बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी को। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया था तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर गिल्लू है। राइटर के बारे में आपको यहाँ बता दे रही हूँ, राइटर है महादेवी वर्मा जी, अपने जमाने की मानी जानी राइटर। इन्होंने कई सारी कहानियां, कई सारे ऐसी चीजें लिखी हैं, कई सारी ऐसी रचनाएं की हैं जिससे इनका जानवरों के प्रति प्रेम उजागर होता है, जिससे उनका प्रकृति के प्रति प्रेम उजागर होता है। तो ऐसी महान राइटर, ऐसी महान हस्ती हैं ये राइटर, ये रचनाकार, ये कहानीकार महादेवी वर्मा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से उठ के आ गया कि इस पार्ट की लेखिका, इस पार्ट के लेखक कौन है? तो इस पार्ट की लेखिका डियर फ्रेंड महादेवी वर्मा जी है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो कहानी है वो एक छोटे जानवर, लघु जानवर गिलहरी पे बेस्ड है, जिसका नाम गिल्लू पड़ जाता है। लोग उसको प्यार से गिल्लू बुलाने लगते हैं, कहने लगते हैं। आपके घर में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, जब वो पैदा होते तो माँ बाप उनको प्यार से कुछ एक नाम दे देते हैं जो कि उनके घर का नाम होता है। ठीक है, तो प्यार से सब उनको उसी नाम से बुलाने लगता है। तो ऐसे ही ये भी एक छोटा जानवर है जिसको प्यार से लोग गिल्लू गिल्लू कह करके पुकारने लगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, इस कहानी में जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्होंने रेखा चित्रण किया है। रेखा चित्रण मतलब कि गिलहरी या इस गिल्लू को कह लीजिए रिलेटेड जितनी बातें हुई उन दौरान, जब तक ये गिलहरी इस दुनिया में रहता है, इस धरती पे रहता है, उनको उन्होंने रेखा चित्रण के माध्यम से समझाया है और हम तक पहुंचाया है। ठीक है, तो आगे हम रेखा चित्रण के माध्यम से ही समझेंगे क्या क्या होता है इस पूरी स्टोरी में। तो एक बात और समझ लेते हैं, ये जो स्टोरी है महादेवी वर्मा की, कहानी जो लिखी उन्होंने महादेवी वर्मा ने, तो आप जब मूवीज वगैरह देखते हो तो उसमें क्या होता है, फ्लैशबैक में कोई स्टोरी चलती है, कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होती है, कोई मेन कैरेक्टर जो होता है, जब कुछ वो सोचता है तो फ्लैशबैक में चीजें
बीती हुई होती है और उनको वो खड़े होकर के सामने सोच रहा होता है या किसी से बता रहा होता है। तो सेम इसी तरीके से जो महादेवी वर्मा राइटर है, कहानीकार है, वो भी एक जगह पे खड़े होकर के ये पूरी स्टोरी यहाँ पे लिख रही है, बता रही है और हम तक पहुंचा रही है। और ये स्टोरी शुरू होती है एक पौधे के नीचे, सोन जूही, ठीक है, ये याद रखना, सोन जूही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूछा जाने वाला है कि किस पौधे के नीचे गिल्लू पाया गया था, गिल्लू का सबसे फेवरेट जगह कौन सा था, या गिल्लू की जो समाधि बनती है वो कहां पर बनती है या बनाई गई है। तो इस सब का, इन सब प्रश्नों का जवाब जो है वो सोन जूही लता, सोन जूही पौधे कह लीजिए, उन वही है, ठीक है, उसी के नीचे। तो एक बार क्या होता है, महादेवी वर्मा सोन जूही पौधे के पास जाके खड़ी होती हैं और वहां पे सोचने लगती हैं उस जीव के बारे में जो कि कभी उनके जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। सोन जूही का पौधा जहां पर वो गिल्लू से, गिलहरी से पहली बार मिली, हुआ कुछ यूं कि एक सुबह की बात है, जब महादेवी वर्मा अपने बारांडे से होते हुए बाहर की ओर जाती है तो उनको कुछ काक भिसुंडी यानी कि कौवों की कौ कौ करने की आवाज सुनाई देती है। तो वो जब और ज्यादा करीब से जाके देखती हैं तो वहां पर दो कौवे एक गमले के बीच में छुआ छुअल का गेम खेल रहे होते। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि कौवे कौन सा खेल खेल रहे होते हैं। तो कौवे यहाँ पर छुआ छुअल का खेल खेल रहे थे, ऐसा महादेवी वर्मा को प्रतीत होता है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ कल्पना करने लगती है वहां पे उस कौवे जाति के बारे में, उस कौवे के बारे में कि कितना सम्मानित और कितना अपमानित जीव है ये कौवा, ठीक है। क्यों वो ऐसा कहती हैं? क्योंकि कौवों को डियर स्टूडेंट हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर होते हैं, वो इन्हीं कौवों के माध्यम तक हम तक आते हैं और हम इन तक दाना पानी पहुंचाते हैं, इन कौवों को दाना पानी पहुंचाते हैं और तब जाकर हमारे पूर्वज उस दाने पानी को ग्रहण कर पाते हैं। तो कितना सम्मानित जीव है ये कौवा, और इनकी तलाश करनी होती है हमको। जब अपने पूर्वज को कुछ खिलाना होता है, कुछ दाना पानी पिलाना होता है, तो हमको इन कौवे को तलाश करके उसको इज्जत सम्मान दे करके दाना पानी कराना होता है। सेम उसी टाइम पे वो सोचती हैं कि कितना अपमानित जीव भी है एक सेम टाइम पर। क्यों? क्योंकि इसकी काव काव किसी को पसंद नहीं आती है और लोग इसकी काव काव से तंग आकर इसको भगा भी देते हैं। और ये भी एक हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जब कौवे आपके घर में काव काव करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको सूचना दे रहे होते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। यानी कि अगर हमारे घरों में मेहमान का आगमन होना होता है, अतिथियों का आगमन होना होता है, तो इन कौवों के माध्यम से हमें पता लगता है कि हमारे घरों में आज कोई आने वाला है। क्योंकि ये जब काव काव करते हैं तो ये ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि ये सूचना दे रहे हैं कि हमारे घरों में आज कोई गेस्ट आने वाला। तो ये वही कहती है काक भिसुंडी की जात कितनी सम्मानित है एक तरीके से और कितनी अपमानित है एक तरीके से। और जो हमारे पूर्वज हैं वो हम तक न हंस के रूप में आकर के मिल सकते हैं, न गिद्धों के रूप में आकर मिल सकते हैं, न मोरों के रूप में आकर के मिल सकते हैं। इन जीव जंतुओं के रूप में वो हमसे आकर नहीं मिलते। वो किस रूप में आके हमसे मिलते हैं? वो काक के रूप में, कौवों के रूप में, वो काक भिसुंडी के रूप में आकर के हमसे मिलते हैं और दाना पानी चुग के जाते हैं, ठीक है। और तभी उनको रियलाइज होता है, तभी उनको एहसास होता है कि उस गमले के पीछे जहां पर कौवे छुए छोवल का गेम खेल रहे होते हैं, वहां पर कोई छोटा नन्हा जीव पड़ा है जिसको कौवे चोंच मार रहे होते हैं और उसमें अपना आहार ढूंढ रहे होते हैं, मतलब उसको खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनकी, महादेवी वर्मा जी की नजर उस छोटे जीव पे जाती है, तो उनकी नजर पड़ती है उस पे, तो वो देखती है वहां पे एक छोटा गिलहरी का बच्चा है जो कि अपने घोंसले से गिर के वहां पे पड़ा है और मात्र 2 चोंच ही काफी होती इन कौवों के चोंच की उस गिलहरी को मरने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। महादेवी वर्मा जी उस गिलहरी को बड़े ही प्यार से अपने घर में लाती। हालांकि जो और सदस्य होते हैं उनके घर के, वो मना कर रहे होते हैं कि ये बच नहीं सकता है, ये चोटिल है,
ये बच नहीं सकता है, इसको यहीं पे रहने दिया जाए। लेकिन महादेवी वर्मा जी उसको जिद करके घर के अंदर लाती हैं और उसकी मरहम पट्टी करती हैं और उसको पेंसिलिन नामक एक दवा होता है वो उसको लगाती हैं और रुई को दूध में भिगो करके उसके मुंह में डालती हैं। लेकिन वो जो दूध होता है, दूध का जो बूंद होता है, एक दो बूंद होता है, वो गिलहरी के लेफ्ट और राइट गिर जाता है। वो ठीक से उसको पी नहीं पाता या फिर वो सचेत हालत में नहीं होता है उस दौरान कि वो उस दूध को ग्रहण कर सके। मतलब वो अभी भी काफी ज्यादा चोटिल होता है, घाव में होता है, पेन में होता है। ठीक है, इसके बाद वो काफी ज्यादा उसका 2-3 दिन तक इलाज करती हैं और देखती हैं, लास्ट में 2-3 दिन बाद वो देखती है वहां पे कि रुई की बत्ती से जब वो उसको पानी पिलाने की कोशिश करती है तो देखती है कि कुछ बूंदे उसके मुंह में चली गई और वो अब कुछ ठीक महसूस कर रहा है। और यहाँ पर एक और अच्छी बात होती है, जो आपका गिलहरी होता है वो जब आंखें खोलता है, उसकी जो नीली मोती जैसी चमकदार आंखें होती हैं, जब वो गिलहरी महादेवी वर्मा जी को देखता है तो वो वहां पे एक स्नेह का, एक सेफ्टी का, ठीक है, सुरक्षा महसूस करता है, स्नेह महसूस करता है और वो अपने नन्हे नन्हे पंजों से उन महादेवी वर्मा जी के उंगलियों को पकड़ लेता है। ठीक है, और अपना स्नेह प्रकट करता है, वो वहां पे सुरक्षा प्रकट करता है कि मैं सुरक्षित यहाँ पे महसूस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा किस्सा होता है और इस तरीके से महादेवी वर्मा जी के घर के सभी सदस्यों ने इस एक गिलहरी का नाम, ये गिलहरी मतलब जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर ये कह सकते हो गिलहरी को किसी जात को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है जातिवाचक संज्ञा से। तो इस तरीके से इस गिलहरी का नाम जातिवाचक संज्ञा से हटाकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिया गया और गिल्लू रख दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा से गिलहरी का नाम हटा करके अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया और उसको अब गिल्लू लोग प्यार से बुलाने लगे। ठीक है, इस तरीके से गिलहरी का नाम गिल्लू पड़ जाता है और सब उसको इसी नाम से प्यार से बुलाते हैं। और जो गिल्लू था, ठीक है, वो थोड़े दिन बाद अपनी युवावस्था में आता है। पहले तो वो बच्चा था जब उसके घर में आया था, ठीक है, तो थोड़ा कमजोर था। ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं वहां पर सब देखते हैं कि गिलहरी जो है, जो गिल्लू है, वो अब काफी ज्यादा खूबसूरत, काफी ज्यादा सुंदर हो गया है। जो उसकी आंखें हैं वो और ज्यादा चमकदार, और ज्यादा बड़ी, और ज्यादा नीली हो गई हैं। जो उसके पूरे शरीर में जो पर थे, जो रोए थे, वो एकदम घने झबरे टाइप के हो गए हैं और उसका पूरा शरीर जो है काफी चमकदार और फुर्तीला हो गया है। और इस तरीके से वो सबको आकर्षित करने लगा था। ठीक है, आकर्षित करने के लिए केवल उसका शरीर ही नहीं था, बल्कि वो कुछ ऐसी हरकतें भी करता था जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे कि इतना छोटा जानवर, ये छोटा लघु जीव इस तरीके से कैसे कर सकता है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पर इस रेखा चित्र के माध्यम से उन्होंने बताया है यहाँ पर कि हमने अपने घर में एक टोकरी को खाली करके, फूल की टोकरी को खाली करके उसमें पूरे रुई बिछा दी थी और उसको वहां पर एक खूंटी से बांध दिया था। अब यही जगह जो है इस नन्ही गिलहरी का घर हो रखा था और वही गिलहरी वहां पे झूलती, लटकती, खेलती, सोती, इस तरह की सारी हरकतें करती। ठीक है, आगे देखेंगे। तो जो गिलहरी थी वो काफी आश्चर्यजनक हरकतें करती थी, जैसे कि वो महादेवी वर्मा के सबसे ज्यादा क्लोज थी, नजदीक थी, तो वो हमेशा उनका अटेंशन पाना चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि महादेवी वर्मा उसके इर्द गिर्द रहे और उस पे हमेशा उसके साथ खेले और उसको ध्यान दे। वो हमेशा क्या करती थी, वहां पे उनके कमरे में जो पर्दा था वो उस पे झट से चढ़ जाती, फिर झट से उतरती। वो ऐसा कई बार करती थी और फिर अचानक से उनके कंधों पे आकर के बैठ जाती थी और वो बिल्कुल चौंक जाती थी महादेवी वर्मा की ये क्या हुआ। ठीक है, कई बार इसी तरीके से वो सोन जुहू की लताओं में जाकर के छुप जाती थी, खेलती थी, दौड़ती थी और फिर अचानक से वो महादेवी वर्मा के कंधे पे आकर के गिर जाती थी और जिससे महादेवी वर्मा बिल्कुल चकित हो जाती थी और डर जाती थी कि ये अचानक से क्या हुआ। लेकिन धीरे धीरे उनको इन चीजों की आदत पड़ने लगी थी और फिर वो क्या करती थी, जब कई बार गिलहरी जो गिल्लू थी वो यही हरकत करती कि पूरे घर में दौड़ लगाती, पूरे कमरे में दौड़ लगाती, पर्दे पे ऊपर चढ़ती, नीचे उतरती, तो महादेवी वर्मा उसको पकड़ के अपने मेज पर, जिसपे वो पढ़ा करती थी, जिसपे वो लिखा करती थी, उसको पकड़ के एक लिफाफे के अंदर डाल देती थी। ठीक है, जब लिफाफे के अंदर वो उसको डालती थी तो उसका जो पूरा शरीर है वो उस लिफाफे के इन्वॉल्व के अंदर चला जाता था। केवल उसके जो फेस था, उसका केवल जो मुख था वही निकलता था उस लिफाफे से बाहर
और वो गिलहरी इसी तरीके से इसी अवस्था में कई घंटों बैठी रहती है और अपनी नीली चमकीली आंखों से महादेवी वर्मा को काम करते हुए देखती रहती, ठीक है, ताकि वो उनके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, उनके करीब रह सके, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि गिल्लू का सबसे मुख्य भोजन क्या था, ठीक है। तो जो गिल्लू है उसका सबसे प्रिय भोजन था वो था काजू। उसको काजू और बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद थे और वो इनको बहुत ज्यादा खाती थी। खाने का भी उसका अपना एक तरीका था, जब भी उसको भूख लगती वो चिक 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 करके इशारा करती, सूचना देती, घर वालों को इंफॉर्मेशन देती, अलर्ट करती कि भाई मुझे भूख लग गई है, अब फटाफट से जाओ खाना लेकर आओ मेरे लिए और मैं उसको खा करके भूख अपनी मिटा दूं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। और धीरे धीरे क्या होता है कि इस गिल्लू का पहला बसंत आता है, ठीक है। और बसंत से क्या होता है कि जो उनका बारांडा था, जो उनका आंगन था, जो उसका बगीचा था, उसके जो आसपास जितने भी फूल पौधे थे, नील, चमेली, सभी कई सारे जो पौधे थे, उसकी पूरी खुशबू पूरे उनके कमरे में, पूरे घर में फैल जाती है। और जो गिल्लू होता है वो काफी ज्यादा उत्साहित हो जाता है बसंत आने पर। और वो हमेशा एक हरकत किया करता था कि जो महादेवी वर्मा का कमरा था उसमें एक जाली लगी होती थी, जाली से आप साफ साफ बाहर की चीजें देख सकते हो, बाहर के आंगन को देख सकते हो, बाहर के बगीचे को देख सकते हो, बाहर के आप बालकनी को देख सकते हो, इन सारी चीजों को देख सकते हो। और जो गिल्लू था वो उसी खिड़की पर बैठ करके बाहर जो तमाम गिलहरियां बगीचे में घूमती आती जाती उनको देखा करता और उनसे इशारे में ही बातचीत किया करता। इस तरीके से महादेवी वर्मा जी को प्रतीत होता है कि इस जीव को आजादी चाहिए, इस जीव को आजाद करना चाहिए अब। तो इस तरीके से वो अपने कमरे की जाली को थोड़ा सा कटवा देती हैं, जहां से आसानी से अब गिल्लू बाहर जाया करता और फिर अंदर आया करता। तो उसका कुछ इस तरीके से आदत था कि महादेवी वर्मा जब भी बाहर जाती तो उसी टाइम गिल्लू भी बाहर चला जाता उस जाली के द्वारा और अपने बाकी गिलहरियों के साथ खेलता, उनका नेता बनता, उनसे सारी बातें करता। और जैसे ही महादेवी वर्मा वापस आती शाम को, वो दौड़ करके अपने जाली से अंदर आ जाता और महादेवी वर्मा के पैरों से चढ़ के पूरा सिर तक कई बार ऊपर नीचे करता और अपनी प्रसन्नता का एहसास कराता। अब आप एक पिक्चर में देखोगे कि गिल्लू को महादेवी वर्मा ने अपने पास थाली में खाना खाते दिखाया है। ये क्या है? तो जो गिल्लू था, हालांकि महादेवी वर्मा जी आप एक और बात बताती हैं कि मेरे पास अन्य बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन उन जानवरों में से किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मेरे थाली में ही बैठकर मेरे साथ भोजन करे, खाना खाए, ठीक है। लेकिन जो गिल्लू था वो जब भी महादेवी वर्मा भोजन करती तो वो उनके खाने की मेज पर किसी तरीके से भागकर पहुंच जाता था और उनके थाली में बैठकर खाने की कोशिश कर। लेकिन जो महादेवी वर्मा जी थे उन्होंने बड़ी कोशिश करके, मेहनत करके गिलहरी को अपने थाली के बगल में बैठना सिखाया और इस तरीके से गिलहरी जो गिल्लू था वो उनके थाली के बगल में बैठता और धीरे धीरे करके एक एक चावल के दाने को बड़ी सफाई से, बड़े अच्छे ढंग से खाता और वहां उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड करता था, ठीक है। और उन्होंने एक और यहाँ पे बात ऐड की है कि गर्मी के दिनों में गिल्लू क्या करता था कि महादेवी वर्मा जी के पास बैठने के बहाने वो क्या करता कि उनके पास पड़े एक मटके पे घंटों लेटा रहता, घंटों बैठा रहता, जिससे उसको दो फायदे थे। एक तो वो महादेवी वर्मा जी के पास भी बैठा रहता, ठीक है, टाइम भी स्पेंड करता उनके साथ, और दूसरा वो मटके के ठंडे होने की वजह से उस पे बैठे रहकर, उस पे लेटे रह करके गर्मी से भी बच जाता और उसके दोनों के दोनों काम इस तरीके से हो जाते, ठीक है। अब आगे क्या होता है स्टोरी में? आगे ये होता है कि एक बारी महादेवी वर्मा जी का कोई रोड एक्सीडेंट हो गया था, कोई दुर्घटना हो गई थी, जिसके चलते वो कुछ दिन अस्पताल में ही बिताती हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, गिल्लू बड़ा उदास रहने लगा था, ठीक है। जब भी महादेवी वर्मा जी का कमरा कोई खोलता तो गिल्लू बड़ा उत्साह में आकर के दौड़कर देखता, लेकिन जब वहां पे महादेवी वर्मा जी नहीं मिलती थी उसको, तो वो दौड़ करके फिर से अपने इसी बास्केट में, उसी डोलची में आकर के, उसी टोकरी में आकर के बैठ जाता और उदास रहता थोड़ा। ठीक तरीके से जब महादेवी वर्मा जी अस्पताल से घर आती हैं और वो सफाई करती हैं गिल्लू के उस टोकरी का, तो वहां पर वो देखती हैं कि उसने अपना फेवरेट, अपना पसंदीदा काजू भी नहीं खाया था महादेवी वर्मा जी के उपस्थित न होने पर, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा याद करता था, उनके साथ समय बिताना चाहता था, उनको अपने आसपास पाना चाहता था। लेकिन महादेवी वर्मा जी की तबियत खराब होने की वजह से उनको अस्पताल में रहना पड़ा था, जिस वजह से गिल्लू बहुत उदास रहता था और अपने
पसंदीदा काजुओं को भी वो खाता नहीं था। तो सारे काजू उनको उसकी टोकरी में मिले सफाई के दौरान। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इस रेखा चित्र में दिख रही होगी, महादेवी वर्मा को अस्पताल से लौटने के बाद जब वो रेस्ट करती हैं तो गिल्लू एक परिचारिका की तरह, एक नर्स की तरह सेवा करने का ट्राई करता। वो क्या करता, जब वो सोती तो उनके सर पर हाथ फेरता और महादेवी वर्मा जी को ऐसा फील होता, ऐसा प्रतीत होता, ऐसा अनुभव होता कि कोई परिचारिका या फिर कोई नर्स कह लीजिए वो उनकी सेवा में लगी हुई। तो आप यहाँ पर एक चीज सोचो कि इतना लघु जानवर जिसका कद इतना छोटा होता है, जिसकी आयु इतनी कम होती है, लेकिन जो उसका लगाव है महादेवी वर्मा जी के प्रति, ठीक है, जो उसका प्रेम है महादेवी वर्मा जी के प्रति, वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे पाठ में बड़े ही बखूबी तरीके से महादेव वर्मा जी ने एक लघु जीव और एक मानव के प्रति क्या प्रेम हो सकता है उसको बयां किया है, जिसका भाव पूरे तरीके से हम तक पहुंच रहा है। यहाँ पे आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। और इसके बाद धीरे धीरे 2 वर्ष का समय पूरा हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि गिलहरियों का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो गिलहरियों का जीवन काल स्टूडेंट 2 साल का होता है। तो 2 साल यहाँ पे पूरे होने लगे थे और महादेवी वर्मा जी को पता लग गया था कि अब गिल्लू का 2 वर्ष पूरा हो चुका है, अब उसकी जो मृत्यु कह लीजिए, ठीक है, वो निकट है। तो क्या होता है कि अब जो आपका गिल्लू है वो काफी ज्यादा बीमार रहने लगा था, क्योंकि अभी उसका बुढ़ापा आ गया था। पहले हमने देखा स्टार्टिंग में कि जब महादेवी वर्मा जी उसको अपने घर लेकर आई थी तो वहां पर उसका बचपन दिखाया गया था। उसके बाद जब वो कुछ महीने का हुआ तो वो उसका क्या था, वहां पे यौवन दिखाया गया था, ठीक है, एडल्टहुड दिखाया गया था। उसके बाद वो लास्ट में क्या होता है, वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, काफी ज्यादा बीमार हो जाता है। जो उसके पूरे रोए होते हैं वो उस तरीके से पहले जैसे अब नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो एक बार की बात है, एक रात की बात है, गिल्लू बहुत ज्यादा ही बीमार था और उसका जो पूरा शरीर था वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। तो महादेवी वर्मा जी ने रात में उठ करके हीटर जला दिया ताकि उसकी गर्मी गिल्लू को पड़ सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गिल्लू उस रात इस दुनिया को छोड़कर चला गया था किसी और दुनिया में जन्म लेने के लिए, किसी और जीवन में जन्म लेने के लिए। और जिस तरीके से कहानी की शुरुआत में जब महादेवी वर्मा जी अपने घर में गिल्लू को लेकर आती हैं, तो जिस तरीके से गिल्लू ने अपने नन्हे पंजों से उनका उंगली पकड़ा था, ठीक है, उसी तरीके से उसने अपनी अंतिम अवस्था में भी महादेवी वर्मा जी के उंगलियों को पकड़ा था। ठीक है, और बड़ा ही भावुक ये पूरा दृश्य था, ये पूरा अनुभव था महादेवी वर्मा जी के लिए। और फिर वो बताती हैं कि हमने उसी सोनजूही पौधे के नीचे ही गिल्लू की समाधि बना दी, क्योंकि यही पौधा गिल्लू को सबसे ज्यादा प्रिय था, क्योंकि यही पौधा था जहां पर गिल्लू हमें मिला था। ठीक है, तो इसीलिए उसकी समाधि वहां बना दी गई। और हो सकता है कि आज गिल्लू किसी और जीवन में जा चुका है, और क्या पता इसी सोन जूही के पीले फूलों से निकलकर वो मुझे चौंकाने आया है। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी उन्होंने अपनी बताई। आइए अब देखते हैं इस पार्ट का जो प्रश्न उत्तर है, जो मुख्य प्रश्न उत्तर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, मैं फटाफट से रीड आउट करूंगी और देखना आप इन सभी के आंसर खुद दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के फॉर्म में है, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो लघु प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लघु प्राण यहाँ पे किसके लिए कहा गया? गिल्लू के लिए कहा गया था, गिलहरी के लिए कहा गया था। लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई थी? उसकी जान बचाने के लिए, अदरवाइज वो कौवे उसको वहां पर अपना आहार बना लेते। ठीक है, चैप्टर 3 लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया। क्यों खोल दिया? ताकि गिल्लू उस कोने से बाहर जा सके, अंदर आ सके। ठीक है, तो देखो सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे उसी लेक्चर के अंदर ही मिल गए थे, जो कि अभी मैंने लिया था आप सभी को। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा होगा जो आपसे ना हो सके। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। ठीक है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, इस रेखा चित्र में गिल्लू शब्द का प्रयोग है तो वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक की जातिवाचक? तो ये आपकी व्याकरण का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो संज्ञा के यहाँ पे 2 प्रकार बताए गए हैं, दिखा है
दिखाया गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तब हम करते हैं, जब किसी पूरे जाति या समूह को दिखाया जाता है तब हम जातिवाचक करते हैं। तो पहले गिलहरी जो था वो जातिवाचक था, लेकिन जब उसको गिल्लू नाम दिया गया तो व्यक्तिवाचक बन गया। गिलहरियों में किशोरावस्था का आगमन होता है, ठीक है। मैंने बताया था पहले उसकी बाल अवस्था थी, फिर किशोरावस्था थी, फिर वहां पर उसका वृद्धावस्था को दिखाया गया। तो यहाँ पर है कि गिलहरियों में युवावस्था या किशोरावस्था कह सकते हो, वो कितने वर्ष के बाद आता है, तो 3 माह के बाद आता है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ आप मिलान देख सकते हो, संयुग्म देख सकते हो। तो मैंने बताया था कि महादेव वर्मा जी ने और भी बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, क्योंकि वो पशु प्रेमी है, प्राकृतिक प्रेमी है, तो उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे लिखी है। तो वही आपको बताना है कि नीलकंठ उनकी किस स्टोरी से लिया गया है, तो नीलकंठ गाय से लिया गया। ऐसे करके आप इन सबको देख सकते हो, ठीक है। गिल्लू ऑफकोर्स गिलहरी, गौरा गाय के लिए था, और एक आपका यहाँ पे था सोना, वो था मोर के लिए, ठीक है। सर्वाधिक, अच्छा यहाँ भी आपका फिर से आ गया एमसीक्यू, इसको आप कर सकते हो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। लेखिका के प्रति गिल्लू की सहानुभूति का पता किस बात से चलता है, तो एक मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब लेखिका अस्पताल से वापस आती है तो गिल्लू क्या करता है, उनके सर पे इस तरीके से हाथ फेरता है, पंजे फेरता है, जिससे उसकी सहानुभूति का पता चलता है लेखिका के प्रति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की तरह गिलहरी भी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है, किस घटना से पता चलता है, सुराही के सोने पर। मैंने बताया था ना गर्मियों के दिन में गिलहरी को, गिल्लू को महादेव वर्मा जी के पास भी रहना था और उसको गर्मी से भी बचना था, तो वो एक जुगाड़ निकालती, तरीका निकालती है, वो सुराही पर, मटके पे, घड़े पे सो जाती है, जिससे वो गर्मी से भी बच जाएगी और महादेव वर्मा जी के पास भी रह सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर आप ले सकते हो और उनको आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे और पढ़ देती हूँ ताकि आपको लगे कि आपसे कोई क्वेश्चन लेक्चर के दौरान नहीं छूटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, घाव ठीक होने के पश्चात गिल्लू में कैसा परिवर्तन दिखाई पड़ा, उल्लेख कीजिए। तो मैंने बताया कि जब वो उसको अपने घर में लेके आती हैं तो उसका इलाज जब वो करती हैं और कुछ ही महीनों के बाद जब वो अपनी किशोरावस्था में चली जाती है, ठीक है, अपने एडल्टहुड में चली जाती है, तो वहां पर उसमें ह्यूज चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। उसके जो रोए होते हैं वो और झबरेदार हो जाते हैं और घने हो जाते हैं, आंखें बिल्कुल सुंदर चमकीली मोती जैसी नीली हो जाती हैं, ठीक है। एक उसमें चुस्ती फुर्ती दिखती है अलग लेवल की। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक लाइन है, उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था, ठीक है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत। तो मैंने तो आपको यहाँ पर बताया था ना कि जब वो थोड़ा किशोरावस्था में अपने जाता है तो उसकी जो क्रियाकलाप थी, जो उसकी हरकतें थी, वो सबको दंग कर देती थी कि इतना छोटा जीव इतना समझदारी का कार्य कैसे कर सकता है। तो यही सब एक्सप्लेनेशन आपको नीचे करना है। दूसरा कि उसके जीवन का जब पहला बसंत आता है, स्प्रिंग आता है, तो जो बाहर के पूरे फूल पौधे होते हैं उनकी जब महक अंदर तक आती है तो वो खिड़कियों के बाहर अन्य गिलहरियों को देख करके चिक चिक करता, उनसे बात करने की कोशिश करता, या अपनी बातचीत पता नहीं क्या ही कहता, जिसको समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है या हमारे से परे है, ठीक है। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, एक और यहाँ पे बड़ा ही अच्छी लाइन है, मैं पढ़ देती हूँ। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, जब महादेव वर्मा जी ने अपने खिड़की के छोटे से कोने को काट के खुलवा दिया और जब गिल्लू उस खिड़की के रास्ते बाहर जाता है, तो यहाँ पर है कि सच में उसने आजादी का अनुभव किया, सच में उसने अपनी स्वतंत्रता का अनुभव किया और एक लंबी गहरी सांस ली। क्योंकि डियर स्टूडेंट, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, जीव जंतु बड़ा हो, जीव जंतु छोटा हो, किसी भी तरीके का जीव जंतु हो, सबको पसंद है अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो कहीं जाने की हो, कहीं आने की हो, किसी से मिलने की हो। तो इस तरीके की स्वतंत्रता सबको पसंद है। मनुष्यों में भी ये देखा जाता है, यहाँ तक कि जानवरों में भी ये देखा जाता है। तो इसी वजह से जब वो मुक्त हुआ तो उसने राहत की सांस ली, ठीक है। आगे देखते हैं, गिल्लू की कौन सी बात आपको अच्छी लगी। तो गिल्लू की तमाम बातें हैं जिनसे हम मनुष्य बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक छोटा लघु प्राण इस तरीके से यहाँ पर हम सभी के बीच में अपनी एक गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहा, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन से हमें बहुत कुछ प्रेरणा लेने की जरूरत है। उसी प्रेरणा को आपको यहाँ पर लिखना है कि आपका सबसे फेवरेट पसंदीदा कौन सा गिल्लू से रिलेटेड बातचीत था जो कि आपको अच्छा लगा, ठीक है। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और उसको यहाँ पे लगा लेना।
ओके, एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ। रेखा चित्र के अंतिम अंश में गिल्लू की मृत्यु की मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है। आपको भी कभी कोई ऐसा दृश्य देखा होगा जिससे आपका मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, उल्लेख कीजिए। तो ये सबके इंडिविजुअल क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपने अपने जिंदगी में, अपने जीवन में कौन से उस इंसिडेंट को, कौन सी घटना को देखा है जिसने आपको अंदर से झिकझोर कर रख दिया है, तो उसको ये आपको यहाँ पे ब्रीफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मैं बता दे रही हूँ आपको पढ़ पढ़ के। आंसर आपको ही लिखना, आप खुद लिख लोगे मेरे लेक्चर के बाद, मेरी गारंटी है। लेखिका को अपने छोटे जीव का स्मरण क्यों हो जाता है, मैंने बताया कि ये पूरी स्टोरी क्या है, फ्लैशबैक में चल रही है। लेखिका कहीं पे खड़ी होकर सारी बातों को सोच रही है और वो कौन सी चीज उसको उन बात को सोचने में मजबूर करती है। तो वहां पर है कि जब लेखिका सोन जूही के पास जाती है, उस पौधे के पास जाती है, तो उसको वहां पर एक पीला फूल दिखाई देता है, ठीक है, एक पीली कली दिखाई देती है। जिस पीली कली को देख करके लेखिका बिल्कुल से गिल्लू की यादों में, गिल्लू की स्मृतियों में खो जाती है और वो एक बात कहती है यहाँ पर कि क्या पता गिल्लू आज मुझे इस पीले कली के माध्यम से चौंकाने आया है, कि उसका ये मानना है कि गिल्लू की समाधि इसी पौधे के नीचे बनी थी। गिल्लू का फेवरेट स्पॉट यही था। गिल्लू हमेशा मुझे इसी पौधे के ऊपर चढ़ करके मेरे कंधे पे कूद के मुझे चौंका देता था। क्या पता आज वो इस सोन जूही पौधे के इस कली के माध्यम से मुझे चौंकाने आया है उसी तरीके से, ठीक है। हमारे पुरखों को किस जीव के रूप में अवतरित होना पड़ता है? कौवे, मैंने बताया था, ठीक है। गिल्लू का घर कहाँ था? आपको सभी को पता है। गिल्लू का सबसे प्रिय पदार्थ काजू बिस्किट। गिलहरी के जीवन के अंत का लेखिका को कैसे आभास हुआ? तो वही था कि अब जो गिलहरी था वो उस तरीके से उसमें चुस्ती फुर्ती नहीं दिखती थी, वो बीमार रहने लगा था, वो कम खाता था, उसने अपना फेवरेट खाना भी छोड़ रखा था, ठीक है। तो ये सारी जो उसकी आदतें थी, हरकतें थी, उससे लोगों को एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं इस गिलहरी का जो जीवन काल है वो समाप्त होने की ओर है, उसने अपना जीवन काल बिता लिया है, ठीक है। सुबह सवेरे बारांडे में लेखिका ने क्या देखा? तो आपको पता है, कौवे एक गमले की ओर चारों ओर छुआ-छुआल का गेम खेल रहे थे। लेखिका ने गिल्लू का उपचार कैसे किया? आप सभी को पता है। गिल्लू लेखिका को अपनी भूख का एहसास कैसे बताता था? आप सभी को पता है, चिक चिक करके, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। गिल्लू को देखकर सब क्यों विस्मित होने लगे? कि उसकी जो सुंदरता थी, उसकी जो काट-काठी हो रखी थी युवावस्था में आकर के, तो जिसको देख करके सब आश्चर्यचकित या विस्मित हो सकते थे, अट्रैक्ट भी आप कह सकते हो, आकर्षित भी कह सकते हो, ठीक है। तो वही सारे क्वेश्चन, लेखिका ने गिल्लू को क्यों मुक्त किया वगैरह वगैरह। गिलहरी के स्त्रीलिंग होने पर पुल्लिंग क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया गया? तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। इन पीडीएफ को परचेज करना, इन लेक्चर्स को परचेज करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को परचेज किया है। हिंदी को आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। कुछ नहीं तैयार है तो अभी आपको पढ़ना है, हमारे साथ पढ़ना है, तो आप हमारे ऐप पे जाके सारी चीजों को परचेज कर सकते हो। नहीं परचेज करना कोई बात नहीं, यहाँ पे तो आपको सब कुछ फ्री में एक्सेस हो ही रहा है, ठीक है। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ला सकूं। थैंक यू।